अरे कौन है ये? क्या बदतमीजी है? ये हटाओ यार, क्या बदतमीजी है ये? हम घुट रहा है, निकालो इसे। कौन था ये? क्या बदतमीजी है? रिद्धि वो रामू है ना, वो बालकनी से कपड़े लेके जा रहा था अंदर, तो ये तकिए का कवर ना गलती से तुम्हारे चेहरे पे रख गया। रामू, क्या कर रहा है तू? अरे ठीक से काम किया कर, कितनी बार कहना पड़ेगा तुझसे। खैर, तुम ये छोड़ो ना। अरे कोल्ड ड्रिंक पियो ना। हाँ तुम बिजी हो। क्या हुआ रिद्धि? रिद्धि, रिद्धि उठो। रिद्धि, रामू, रामू कहाँ है तू? रामू बाहर आ। एक बात बता मुझे, तूने कागज पे क्या लिखा था? ये कोल्ड ड्रिंक बदल दो, और कोल्ड ड्रिंक पी गई तेरी मालकिन बेहोश कैसे हो गई? साहब, अगर मैं गिलास चेंज नहीं कराता ना तो मालकिन की जगह आप बेहोश हो जाते। क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है? क्या बोले जा रहा है? साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मालकिन ने आपकी कोल्ड ड्रिंक ना बेहोशी की दवाई मिलाई थी ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पूरा घर लूट सके। जबान संभाल के बात कर तू। तुझे पता तो किसके बारे में बात कर रहा है? अपनी मालकिन के बारे में, मेरी बीवी के बारे में। ये ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकती है। साहब, मुझे पता था कि आप मेरे पे विश्वास नहीं करोगे, तो इस चीज़ की मैंने वीडियो बनाई थी। रुको मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, हम ऐसे कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? आज आज की बात हो रहा है, उसके बाद हम हमेशा साथ रहेंगे। कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे, और ना ही कभी छिपकर मिलना पड़ेगा। वो कैसे? वो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये क्या मेरे लिए कुछ लाओगे? तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें जादुई चूना है। वो चूना तुम्हें अपने पति की कोल्ड ड्रिंक, पानी, चाय, मतलब वो जो भी खाए या पिए उसमें मिला देना। उसे खाने के बाद तुम्हारा पति बेहोश हो जाएगा और मुझे फ़ोन कर देना। हम दोनों फिर घर में से जो भी कैश, सोना, चांदी जो भी है उसे बैग में डालेंगे और यहाँ से रफू चक्कर फिर दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ये तो तुमने मस्त आइडिया दिया है। लाओ मुझे तो। अब एक काम करो, मेरे पति आने वाले, तुम जाओ, मैं करती हूँ। इसका मतलब तुम बिल्कुल ठीक थे। रिद्धि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके मेरे घर को, मेरे पैसों को लूट के यहाँ से ले जाना चाहती थी। कोई बात नहीं, इसको होश में आने दो, फिर इसको बताऊंगा। तुम जाओ यहाँ से। रिद्धि, रिद्धि उठो। रिद्धि, रिद्धि, क्या हुआ? तुम बेहोश कैसे हो गई थी? पता नहीं, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और अचानक से मैं बेहोश हो गई। समझ नहीं आ रहा कुछ। मुझे लगता है ना तुम्हें कमजोरी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं तरुण को बुलाता हूँ, उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, है ना? तरुण, ये कौन है? कोई डॉक्टर है क्या? नहीं, डॉक्टर नहीं है, वो आशिक है ना तुम्हारा, वो आएगा तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा आशिक? मेरा कोई आशिक नहीं, और मैं तो पहली बार नाम सुन रही हूँ तरुण का। मुझे क्या पता कौन है? रिद्धि, तुम कितना झूठ बोलोगे मुझसे? मुझे पता है वो कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा, बल्कि आशिक है। और तुम कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला के मुझे बेहोश करके मेरे घर में से सारे जेवर, सारे पैसे लूट के ले जाने वाली थी ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसे नीच हरकत करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। मैं समझ गई, तुम्हारे कान उस नौकर ने भरे हैं ना, वो तो मैं बताऊंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम उसकी बातों में मत आओ। क्या बताओगे तुम उसे? हाँ, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसने सारी सच्चाई मेरे सामने ला के रख दी, वो भी सबूत के साथ। जब तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी ना मेरी कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाने की, तब उसने वो रिकॉर्ड कर लिया था, और उसके फोन में सबूत भी है इस चीज का। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रिद्धि। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम जैसी औरत से प्यार किया। अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे, जेवर चाहिए थे, तो मुझे बता दिया होता ना। ये सब करने की क्या जरूरत थी? और तुम शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी और के साथ चक्कर चला रही हो। तो वो और क्या करूं मैं प्यार करती हूँ तरुण से, और मुझे ना चाहते हुए ये सब करना पड़ा। अच्छा,
ना चाहते हुए भी ये सब करना पड़ा। तुम मुझसे प्यार भी करती हो तो फिर शादी क्यों की मुझसे? मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? हाँ देखो निखिल, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी वो। बस, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और ना ही मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और इस गलती की ना कोई माफी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सजा है। और तुम्हारी सजा ये है कि अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुलाकर तुम्हें जिंदगी भर के लिए ना अंदर करवा दूंगा। इसमें पुलिस को बुलाने की क्या बात है? प्लीज निखिल, मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। I'm really sorry। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, समझ गई तुम? एक बार तो तुम्हारे झांसे में आके मैंने तुमसे शादी जरूर कर ली है, पर अब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है, और अब मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करने वाला। इससे पहले मैं पुलिस को बुला लूं यहाँ पे। निकलो यहाँ से, निकलो।